भाग्य विधाता, भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ऊछल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, अमर है, बाबा साहेब, सुभाष चंद्र बोस, अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस, अमर रहे, भगत सिंह, अमर रहे, भगत सिंह, अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद, अमर रहे, कुंवर सिंह, अमर झांसी की रानी, रहे, कात्या टोपे, अमर रहे, बाजीराव पेशवा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अमर रहे, जवाहरलाल नेहरू, खुदीराम बोस। अमर रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे हमारे शांतिपूर्ण बनाए रखेंगे। हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक आप लोगों को कुछ कहेंगे, आप लोग सुनिए। सतहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालय हमारे विद्यालय के अध्यक्ष महोदय, हमारे सहकर्मी बंधु, इस गांव के प्रबुद्ध अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों एवं बच्चियां, आप लोगों को मालूम है कि आज हमारे देश को आजाद हुए 76 वर्ष पूरे हो गए। पिछले वर्ष पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस 76 वर्षों में देश ने बहुत कुछ पाया, काफी आगे निकला, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है जो हमें करना है। और ये जिम्मेवारी आने वाली जो पीढ़ी है आप लोगों के ऊपर है। और आप लोग इस अवसर पे ये संकल्प लीजिए कि हम भी एक योग्य नागरिक बन करके, एक काबिल नागरिक बन करके और इस देश की सेवा में और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की उन्नति के लिए कुछ करेंगे। मन में ये संकल्प लीजिए कि हम देश के विकास में अपना भरपूर योगदान देंगे, भरपूर सहयोग देंगे। बच्चों, हमेशा ये बात चर्चा होती है, आप लोग को बताया जाता है, क्लास में बताया जाता है। जब देश की आजादी की बात होती है तो कैसे कैसे अंग्रेज आए, कब आए, कैसे कैसे क्या करते हुए इन्होंने इस देश पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। देखिए, अंग्रेज शुरू में यहाँ व्यापारी बन करके आए, विशुद्ध रूप से व्यापारी। उनका ये मकसद नहीं था कि यहाँ के हम राज्य पर अपना कब्जा जमा लेंगे।
शुरू में व्यापारी बन करके आए, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि यहाँ के सत्ता पर अपना कब्जा जमा लिया। आप लोगों को पता है, हम लोग चर्चा भी करते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उद्देश्य अंग्रेजों का यही था, केवल व्यापार करना, न कि यहाँ के सत्ता पे कब्जा करना। लेकिन धीरे धीरे 1757 का प्लासी युद्ध, आप लोग ये भी जानते हैं, 1757 का प्लासी युद्ध हुआ, उसके बाद 1764 का बक्सर युद्ध हुआ। तो 1757 का प्लासी युद्ध ही अंग्रेजों के लिए निर्णायक साबित था। उस युद्ध में हमारी हार हो गई, अंग्रेज जीत गए और उन्होंने इस देश की सत्ता पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। जब सत्ता पे कब्जा जमाना शुरू किया तो इधर से विरोध भी शुरू हुआ। हमारे देश के जो भी नौजवान थे, जो भी गण्यमान्य थे, आगे थे, नेता थे, उन्होंने इस बात को महसूस किया और ये प्रण लिया कि अंग्रेजों को यहाँ से हम भगा करके रहेंगे। तो विरोध भी शुरू हो गया, अंग्रेजों से लड़ाई भी शुरू हो गई। 1857 का आंदोलन आप लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग सिपाही विद्रोह के भी नाम से जानते हैं, और उसका एक और नाम है आजादी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। वह जो लड़ाई लड़ी गई थी, इस देश को लेकर के लड़ी गई थी कि हमें देश को आजाद कराना है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि 1857 में हम फिर हार गए, अंग्रेज जीत गए और उसके बाद अंग्रेज पूरी तरह से इस देश की सत्ता पर कब्जा जमा लिया। बाद में बहुत सारे आंदोलन हुए, गांधी जी आए, आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने अपना नेतृत्व किया और उनके नेतृत्व में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 में, और उनकी जो अंतिम लड़ाई थी, गांधी जी की जो अंतिम लड़ाई थी, उन्होंने उस लड़ाई का नाम दिया था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ। उन्होंने इस लड़ाई में नारा दिया था, अंग्रेजों को चुनौती दी थी, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने की चुनौती दी थी और उन्होंने नारा दिया करो या मरो। अपने देश के लोगों को जगाने के लिए नारा दिया करो या मरो, मतलब आर पार की लड़ाई, या तो हम जीतेंगे या नहीं तो मर मिट जाएंगे। गांधी जी ने इस तरह का नारा दिया। तो उसके बाद 1942 की जो लड़ाई हुई, जो संघर्ष हुआ, अंग्रेजों को भी लगने लगा कि हमें अब इस देश को छोड़ना पड़ेगा, हमें भारत को छोड़ना पड़ेगा, यहाँ की जो सत्ता है यहाँ के लोगों को देना पड़ेगा। और तब उन्होंने इस बात की तैयारी शुरू कर दी कि भारत को आज़ाद कैसे कराया जा सकता है। 1946 में उन्होंने एक कमीशन भेजा भारत में, इस बात का अध्ययन करने के लिए कि भारत को सत्ता किस तरह से सौंपी जा सकती है। और उसी कमीशन के नेतृत्व में यहाँ पे संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान बना। संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और उनके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में हमारे देश का संविधान बना। आगे से लेवे आगे बड़े मुगल देश की लड़ाई में, देश को आजाद कराने की लड़ाई में जितने भी हमारे देश के नौजवान नेता शहीद हुए, उनको नमन करते हैं। आप उन्हीं की बदौलत, उनकी कुर्बानियों की बदौलत, चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, खुदीराम बोस हो, सुभाष चंद्र बोस हो, लाला लाजपत राय हो,
उन्हीं की बदौलत हमें ये अवसर मिला है, ये गौरव मिला है हमको कि हम इस राष्ट्रीय झंडा को, इस तिरंगे झंडा को फहरा सकते हैं। देखो आजादी के पहले ऐसा अवसर हमें नहीं मिला था कि हम तिरंगे झंडे को फहरा सकते हैं। तो एक बार फिर से उन महापुरुषों को सब नमन करते हुए आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा हम अभिभावक लोगों से गुजारिश करेंगे, आग्रह करेंगे, बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, हम लोग बहुत दबाव में, हम लोग को मीटिंग में बहुत बात सुनना पड़ता है। बस कहा जाता है कि जो भी बच्चे बना के खरीद जा रहे हैं ज़्यादा है, थोड़ा सा परेशानी हो रही है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चे हम जान रहे हैं कि बहुत बड़ी धूप है और आप लोग कठिन समस्या में हैं, तो अभी तो जगह का भी हम लोगों का अभाव है, रामदा में करें क्या करें, देखिए ये मसाड सरकारी स्कूल, कार्मिक स्कूल का मसाटोला का वीडियोज है जहाँ पे झंडे फहराए जा रहे हैं और बच्चे हैं सारे शिक्षक गण। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सब बच्चे अंदर जा रहे हैं रूम में, धूप की वजह से, कड़ी धूप है, इसकी वजह से अंदर जा रहे हैं बच्चे। तो आप लोग कृपा करके इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दबा करके। थैंक यू।